हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6 और इसका नाम है संज्ञा, मतलब नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखें। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, अवस्था या स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये तो पता है ना। आपका भी कोई नाम होगा, मेरा भी कोई नाम है ना। इस प्रकार संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या अवधारणा का पता चलता है। तो समझ में आया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चित्र दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और समझाइए और समझिए। देखिए क्या है, पहला है प्राणी। ये क्या है, शेर है ना, तो ये है प्राणी। दूसरा देखिए, ये क्या है, प्रेस है, तो ये वस्तु है। इसी प्रकार ये देखिए, ये कोई जगह है ना, इसका मतलब ये स्थान है। और ये दी हुई है अवस्था। ठीक है, आइए आगे देखें। तो ऊपर दिए गए चित्रों में शेर प्राणी का नाम है ना, प्रेस वस्तु का नाम, गुरुद्वारा स्थान का नाम, बुढ़ापा अवस्था का नाम है। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो अब देखते हैं संज्ञा के भेद, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, देखो तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारे भागों के बारे में, इन सारे भेदों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, रामचरितमानस, हिमालय, भारत आदि। ठीक है, देखिए ये कौन है, ये है महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, है ना। नेक्स्ट, अगला देखिए, कृष्ण और सुदामा मित्र थे। ठीक है, आगे देखो, महर्षि वाल्मीकि, कृष्ण, सुदामा आदि विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, मेरठ, दिल्ली, मोहन, लक्ष्मीबाई, झांसी, गीता, श्री राम, राजेंद्र प्रसाद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरा भेद। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों अथवा जाति का बोध होता है वो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पेड़, बालक, गाय, गधा आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, पहला है पेड़, दूसरा है बालक, गाय, गधा, हाथी चिंघाड़ रहा है, बकरी खड़ी है, लड़का हंस रहा है, शेर जंगल का राजा है। ठीक है, आओ आगे देखें। यहाँ हाथी, बकरी, लड़का, शेर, जंगल तथा राजा अपनी जाति, स्थान अथवा वर्ग का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, स्त्री जाति, इसी प्रकार स्त्री, पुरुष, हिरण, मेज, कुर्सी, शहर, गांव आदि सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, यदि जातिवाचक संज्ञा का भेद, यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि बालक को बुलाओ। ठीक है, इसमें बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। देव को बुलाओ, तो देव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा। तो यह है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था का गुण आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुराई, क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ऊंचाई आदि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर समझते हैं क्या क्या है। साधु की वाणी में मधुरता है। ठीक है, दूसरा देखिए, सदा बुराई से बचो। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार सच्चाई, मधुरता, धैर्य, वीरता, कायरता आदि भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलिए अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से होती है। ठीक है, 4 प्रकार के शब्दों से होती है। जैसे कि पहला है जातिवाचक संज्ञा से,
दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से और चौथा क्रिया से। ठीक है, चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा देखिए, पहले ये है लड़का और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। ठीक है, इसी प्रकार मानव से मानवता, शिशु से शैशव, शत्रु से शत्रुता, मित्र से मित्रता, नौकर से नौकरी, पशु से पशुता, युवक से यौवन, सेवक से सेवा, चोर से चोरी। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसके सर्वनाम से किस प्रकार रचना होती है। तो जातिवाचक संज्ञा है आप और भाववाचक होगा इसका आपा। ठीक है, इसी प्रकार अपना, अपनापन, अहम, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व। ठीक है, आगे देखिए तीसरा विशेषण से। तो जातिवाचक संज्ञा है कुशल और भाववाचक संज्ञा है कुशलता। ठीक है, इसी प्रकार अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, गरीब से गरीबी, साफ से सफाई। ठीक है, अब चौथा देखिए क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा है बहना और भाववाचक संज्ञा है बहाव। ठीक है, आगे देखिए कमाना से कमाई, पढ़ना से पढ़ाई, जीतना से जीत, चलना से चाल, पीटना से पिटाई, गिरना से गिरावट, उड़ना से उड़ान, थकना से थकावट और सोचना से सोच। ठीक है, चलिए तो आगे देखें संज्ञा के दो अन्य भेद। आइए देखते हैं। अंग्रेजी से प्रभावित संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं। तो पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला देखिए, हिंदी में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है समूहवाचक संज्ञा। आइए पढ़ें इसके बारे में। जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि भीड़, झुंड, दल, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है कक्षा, ये क्या है झुंड, ये क्या है गुच्छा। ठीक है, दूसरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य मतलब पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, दूध, चावल, गेहूं, चीनी, जल आदि। देखिए ये कुछ चित्र हैं, जैसे कि सोने का हार, ये है चीनी, ये क्या है दूध। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा यही पूरा होता है। आओ दोहराएं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। चलिए देखिए, तो पहला है किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तीसरा देखिए, अंग्रेजी के भाव से दो संज्ञाएं और मानी गई हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा यही पूरा होता है। आइए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए तो ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए एक एक करके मुझे जल्दी जल्दी इनके आंसर दीजिए। तो पहला है क संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा अभी हमने देखा ना किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ख देखिए, संज्ञा शब्द के कुछ प्रकार बताइए। तो अभी हमने देखा कि पहले तो ये 3 प्रकार की होती है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमने इसके 2 प्रकार और कर दिए हैं। तो कितने हो गए टोटल 5। ठीक है, कौन कौन से, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, लेकिन 2 और हैं। कौन कौन से हैं, एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा क्या है, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब क्या है ग, ये है भीड़, कक्षा व दल में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए भीड़ क्या होता है, भीड़ तो एक समूह होता है ना। कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे समूह बनाकर बैठे होते हैं। और दल का मतलब भी तो वही होता है, इसका मतलब ये है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला है देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, नीचे लिखे शब्दों में व्यक्ति का नाम क्या है बताइए, रोहित, बचपन या दीपाली। तो ये है
रोहित, है ना। चलिए, क्या बोला गया था, नीचे लिखे शब्दों में व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये तो रोहित हो गया। दूसरा देखिए ख, ताजमहल और लाल किला किसके नाम है, तो ये तो इमारतों के नाम है ना। चलिए आगे देखें, ग, निम्नलिखित में भाव का नाम कौन सा है, ईमानदारी, सभा, सुखदेव, तो ये है ईमानदारी, ठीक है। अब दूसरा देखिए, नीचे लिखे शब्दों को छांटकर सही स्थान पर लिखिए। चलिए बताइए, व्यक्ति का नाम क्या क्या है, देखिए व्यक्ति का नाम है जैसे राहुल, ठीक है। फिर दूसरा है क्या, बनारस नहीं, गिलहरी नहीं, अमिताभ, यस, है ना, अमिताभ। और देखिए शुक्रवार नहीं, गर्मी, बिल्ली, राजन, तो ये हो गया राजन, ठीक है, बस और कोई इसमें नहीं है। अब देखिए भाव के नाम, तो देखिए मैंने व्यक्ति के नाम के आगे ब्लू कलर कर दिया है, तो इस नीले रंग से आपको पता चल जाएगा कि नीले नीले अक्षर जो है वो आपके आएंगे व्यक्तिवाचक में, ठीक है। आगे देखिए भाववाचक, तो भाववाचक को मैं कर देती हूँ किसी दूसरे रंग से। चलिए देखिए, तो मैंने कर दिया है ये रेड से। भाव के नाम देखिए, जैसे कि हरियाली, ये क्या है, भाव है, ठीक है। और देखिए गिलहरी नहीं, दिल्ली नहीं, शुक्रवार नहीं, गर्मी, गर्मी भी क्या है, ये भाव है, ठीक है। और क्या है, मंगलवार, शनिवार, सर्दी, तो ये सर्दी, ठीक है, सर्दी। तो आपको समझ आ गया, रेड रेड कलर वाले आएंगे आपके भाव में, ठीक है। चलिए अब करते हैं प्राणी के नाम, तो प्राणी के नाम देखिए मैं इसके लिए कर देती हूँ येलो कलर, ठीक है। चलिए तो पहले कर लेते हैं हम शहर के नाम, ठीक है। देखिए मैं इसको पीला कलर से कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी कौन कौन से, जैसे कि बनारस हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा बताइए, मुंबई, है ना। तो ये 3 नाम इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए आप करते हैं दिनों के नाम, ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ किससे, ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये है दिनों के नाम, ठीक है। तो दिनों के नाम में आ जाएंगे आपके क्या क्या, देखो ये आ जाएंगे आपके शुक्रवार और मंगलवार और शनिवार, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 नाम। अब क्या क्या बचा, ये बचा है बकरी। अच्छा बनारस भी तो आपका उसी में आएगा, शहर वाले में, ठीक है। तो शहर में क्या था, येलो कलर, तो मैं इसको येलो से कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है बनारस। अच्छा बनारस तो मैं कर चुकी हूँ, है ना। चलिए आप देखते हैं जो 3 नाम बचे हुए हैं, ये है आपके क्या, ये है आपके प्राणियों के नाम, ठीक है, जैसे कि बकरी बची हुई है ना, या फिर गिलहरी है, तो सही है। चलिए आगे करते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी के माध्यम से इसमें 2 और जोड़ दिए हैं, तो इसके कुल 5 भेद हो जाते हैं। दूसरा देखिए ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब हम किसी एक इंसान का नाम लेते हैं या फिर किसी ऐसी चीज का नाम लेते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था रामचरितमानस, है ना, तो उसमें राम जी का नाम का बोध हो रहा है ना। चलिए आगे देखें ग, तो ये है भाववाचक संज्ञा की रचना किन शब्दों से होती है। तो ये तो हमने देखा था कि ये 5 अलग अलग नामों से होती है, जैसे कि क्रिया से भी, विशेषण से, सर्वनाम से, या फिर उसके विशेषण से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, घ है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो इसमें तो हमने देखा था कि जब किसी वस्तु का बोध होता है, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि सोना, चांदी, दूध, पानी इत्यादि, ये होते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथा, ये है निम्नलिखित वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है जवाहरलाल नेहरू डैश के प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरा देखिए चार मीनार डैश में है, चार मीनार कहाँ पे है बताइए, तो चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक है। आगे देखिए ग, फूलों की डैश से बाग महक रहा है। तो फूलों की खुशबू से, ठीक है, बाग महक रहा है। घ देखिए चीनी में डैश होती है, क्या, चीनी में मिठास होती है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न करते हैं, सही जोड़े बनाइए। तो पहला है स्तंभ क को आपने स्तंभ ख से मिलाना है। पहला है भालू। अब भालू क्या है, भालू तो एक प्राणी है ना। इसी प्रकार क्रोध देखिए, क्रोध क्या है, क्रोध एक भाव है, ठीक है। ऐसी स्कूल एक स्थान है, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। आइए छठवां प्रश्न करते हैं, ये है निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग छांटिए।
तो पहला देखिए क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो देखिए व्यक्तिवाचक इसमें क्या है बताइए। देखिए जातिवाचक इसमें क्या है, इसमें तो राजधानी है ना, और व्यक्तिवाचक क्या है, भारत। ठीक है, फिर देखिए ख, ताजमहल आगरा में है, तो जातिवाचक हो जाएगा आपका क्या, आगरा, और व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका ताजमहल। ठीक है, ग देखिए, अंकुर और अंकित छत पर खेल रहे हैं, तो जातिवाचक इसमें हो जाएगा, देखिए पहले व्यक्तिवाचक करते हैं तो ये अंकुर और अंकित हो जाएगा, और जातिवाचक है इसमें छत पर। ठीक है, घ देखिए, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, बताइए अब व्यक्तिवाचक क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक है इसमें गंगा, और जातिवाचक क्या है इसमें, ये है नदी, है ना, ये जातिवाचक है। अब चलिए आगे करते हैं। ठीक है, सातवां, तो ये है निम्नलिखित शीर्षकों के सामने 3 उदाहरण लिखिए, बताइए। पहला है क, प्राणियों के नाम, तो प्राणियों के नाम जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, है ना, किसी इंसान का नाम लिख सकते हैं आप, है ना। चलिए ग देखिए, ख देखिए, वस्तुओं के नाम जैसे कि कुर्सी, कप, ग्लास, है ना, ऐसी स्थानों के नाम देखिए जैसे कि आगरा, दिल्ली, है ना, पंजाब। ओके, घ देखिए, भाव के नाम जैसे कि गुस्सा, है ना, और क्या कह सकते हैं, खुशी, या फिर और बताइए दुख, है ना, दुखी। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन शब्दों को पढ़िए और उन्हें उनके सही घर में लिखिए। तो देखिए पहला है व्यक्ति, तो व्यक्ति है जैसे कि नेहा, है ना, और क्या है, अंकित, और मनोज, है ना, और अंशु। ठीक है, और क्या है बताइए, नीता। तो ये है क्या, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इसको दूसरे रंग से कर लेते हैं, तो ये क्या क्या है, मैं स्थान का नाम लिख रही हूं, जैसे कि हो गया आगरा, ठीक है, और दिल्ली, और क्या है बताइए, पंजाब। ठीक है, और क्या है, ये है विद्यालय। ठीक है, और क्या है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखें, अब है, मैं दूसरे रंग से कर रही हूं इसे, ये है वस्तु के नाम, तो क्या क्या है इसमें, कुर्सी हो गया, ठीक है, और चावल भी है, और क्या है बताइए, तो और है इसमें किताब, ठीक है, दूध, ओके, और क्या है, कलम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाव के नाम, तो जो भी इसमें बचा हुआ है अब वो आ जाएगी आपके भाव के नाम पे। ठीक है, क्या क्या बचा हुआ है हमारा, प्रेम बचा हुआ है, मेहनत बची हुई है, ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे, सत्य। ठीक है, तो ये कुछ इसके उदाहरण है। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे करें। अब देखिए ये अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, इसे आप अपने मित्रों सहपाठियों के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।